गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12। बच्चों, जैसा कि आप पिछली क्लास में पढ़ रहे थे डीएनए तथा आरएनए, और हमारा टॉपिक चल रहा था आरएनए। आरएनए के प्रकार हमने आपको बताए थे। आज उसी के आगे हम आपको बताएंगे आरएनए के कार्य, यानी कि टीआरएनए के कार्य। तो हेडिंग डाल लीजिए टीआरएनए के कार्य। टीआरएनए के कार्य। फंक्शंस of tRNA, functions of tRNA। तो लिखेंगे नंबर 1, tRNA अणुओं में अमीनो अम्लों एवं tRNA अणुओं में अमीनो अम्लों एवं mRNA के प्रकूट दोनों को पहचानने की व्यवस्था होती है। दोनों को पहचानने की व्यवस्था होती है। अगला नंबर लिखेंगे सेकंड, यह प्रोटीन निर्माण में अमीनो अम्लों के उपसंयोजकों एवं समंजकों का कार्य करते हैं। नंबर 3, कोशिका द्रव्य में उपस्थित अमीनो अम्लों को स्वयं से जोड़कर इसे बहुलीकरण के लिए राइबोसोम से जुड़े mRNA के अणु पर पहुंचकर पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से जुड़ जाते हैं। तो ये थे आपके टीआरएनए के कार्य। हेडिंग डालेंगे आरएनए के अन्य प्रकार। देखिए, आरएनए के अन्य प्रकार होते हैं। तो जैसा कि आरएनए के मुख्य प्रकारों को कुछ अतिरिक्त विशिष्ट प्रकार भी पाए जाते हैं, जैसे जीनोमिक आरएनए। ठीक है, जैसे जीनोमिक आरएनए। तो यह आरएनए किस में पाया जाता है? यह कुछ विषाणुओं में पाया जाता है, जैसे राइबो विषाणु। तो इसमें लिख लीजिए, यह कुछ विषाणुओं में पाया जाता है। जिसे राइबो विषाणु कहते हैं। यह आरएनए अनुवांशिक पदार्थ के रूप में यह आरएनए अनुवांशिक
पदार्थ के रूप में कार्य करता है। यह आरएनए आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। दूसरा है उत्प्रेरक आरएनए। उत्प्रेरक आरएनए, उत्प्रेरक आरएनए, उत्प्रेरक आरएनए, इसमें लिखेंगे इसमें उत्प्रेरक की क्षमता होती है। इसमें उत्प्रेरक की क्षमता होती है। इसे राइबोजाइम कहा जाता है। इसे राइबोजाइम कहा जाता है। इसे राइबोजाइम कहा जाता है। इसे थॉमस केच ने 1981 में देखा था। इसे थॉमस केच ने 1981 में देखा था। 1981 में देखा था। अब अगला लिखेंगे लघु केंद्रकीय आरएनए। लघु केंद्रकीय आरएनए। तो लघु केंद्रकीय आरएनए क्या है, किसमें लिखेंगे? यह केंद्रक में उपस्थित लघु आरएनए होता है जो राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन बनाता है। जो राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन बनाता है। जो राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन बनाता है। अब लिखेंगे लघु कोशिका द्रव्य आरएनए। लघु कोशिका द्रव्य आरएनए देखेंगे। यह लघु आरएनए होता है। यह लघु आरएनए होता है जो कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। जो कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। जो कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। तो देखिए ये आपका हो गया आरएनए के अन्य प्रकार। अब तो अगली हेडिंग आ रही है, उसे लिखेंगे इम्पॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट भी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और कई बार से पूछा भी गया है कि आपने आरएनए पढ़ा तथा डीएनए पढ़ा। आरएनए में आपने क्या पढ़ा तथा डीएनए में आपने क्या पढ़ा, कैसे पहचानेंगे कि आरएनए में ये होता है, डीएनए में ये होता है। तो हेडिंग इसी की हो जाएगी आरएनए, डीएनए तथा आरएनए में अंतर। हेडिंग है डीएनए तथा आरएनए में अंतर। तो यहाँ लिखेंगे डीएनए और यहाँ लिखेंगे आरएनए। डीएनए तथा यहाँ लिखेंगे आरएनए। तो देखिए सबसे पहले डीएनए आरएनए में लिखेंगे यह प्रायः केंद्रक वह कुछ कोशिकाओं में पाया जाता है। डीएनए में लिखेंगे यह प्रायः केंद्रक वह कुछ कोशिकाओं में पाया जाता है। यह प्रायः केंद्रक व कुछ कोशिकाओं में पाया जाता है। अब आरएनए में लिखेंगे
यह केंद्रक में कम पाया जाता है। यह केंद्रक में कम पाया जाता है तथा इसकी अधिक मात्रा कोशिका द्रव्य में पाई जाती है। नंबर सेकंड लिखेंगे डीएनए में। फर्स्ट हो गया आपका, नंबर सेकंड लिखेंगे। यह अधिकांश जीवों में आनुवांशिक पदार्थ होता है। इसमें लिखेंगे आरएनए में कुछ विषाणुओं के अतिरिक्त यह किसी जीव का आनुवांशिक पदार्थ नहीं होता। कुछ जीवाणुओं के अतिरिक्त यह किसी जीव का आनुवांशिक पदार्थ नहीं होता। अगला नंबर लिखेंगे थर्ड। डीएनए पर मिलियंस न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। डीएनए पर मिलियंस यानी कि बहुत सारे मिलियंस हो गए, मिलियन में हो गए, तो डीएनए पर मिलियंस न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। आरएनए में लिखेंगे आरएनए में 70 to 12,000 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। आरएनए में 70 to 12,000 आरएनए पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, 4 पॉइंट है, लिखें कुछ वायरस को छोड़कर यह द्विरज्जुकीय होता है। इसमें लिखेंगे आरएनए में कुछ वायरस को छोड़कर यह एक रज्जुकी होता है। तो ये आपका चौथा पॉइंट हो गया। 5वां पॉइंट लिखेंगे कोशिका में इसकी मात्रा निश्चित होती है। किसकी? डीएनए की। तो लिख लेंगे डीएनए में, कोशिका में डीएनए की मात्रा निश्चित होती है। अब आरएनए में लिखेंगे कोशिका में इसकी मात्रा भिन्न भिन्न होती है। कोशिका में इसकी मात्रा भिन्न भिन्न होती है। अगला पॉइंट, डीएनए में थायमीन पाया जाता है। डीएनए में थायमीन पाया जाता है। और इसमें लिखेंगे आरएनए में थायमीन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? यूरेसिल। तो आरएनए में
थायमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। अगला पॉइंट लिखेंगे, इसमें डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है। इसमें डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है। इसमें लिखेंगे इसमें राइबोस शर्करा होती है। उसमें इसमें लिखेंगे इसमें डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है। और इसमें डी नहीं लगा होता है क्योंकि डी लगा है डीएनए के कारण, तो इसमें राइबोस शर्करा होती है। इसमें राइबोस शर्करा होती है। राइबोस शर्करा होती है। अगला लिखेंगे, प्यूरिन व पिरिमिडीन समान संख्या में पाए जाते हैं। अगला इसमें लिखेंगे, प्यूरिन व पिरिमिडीन समान संख्या में पाए जाते हैं। समान संख्या में पाए जाते हैं। इसमें लिखेंगे, इनकी संख्या में कोई अनुपात नहीं होता। इनकी संख्या में कोई अनुपात नहीं होता। इनकी संख्या में कोई अनुपात नहीं होता। अगला लिखेंगे पॉइंट, अणु पहले से उपस्थित अणुओं द्वारा बनते हैं। अणु पहले से उपस्थित अणुओं द्वारा बनते हैं। अणु पहले से उपस्थित अणुओं द्वारा बनते हैं। इसमें लिखेंगे, अणु डीएनए के जीन्स पर लिप्यकरण द्वारा बनते हैं। अणु डीएनए के जीन्स पर लिप्यकरण के द्वारा बनते हैं। लिप्यकरण के द्वारा बनते हैं। लास्ट लिखेंगे, डीएनए में लिखेंगे, डीएनए दो प्रकार का होता है। डीएनए दो प्रकार का होता है, अंतःकेंद्रकीय व बाह्य केंद्रकीय। डीएनए दो प्रकार का होता है, अंतःकेंद्रकीय व बहिकेंद्रकीय। तो ये हो गया आपका डीएनए का। अब आ जाइए आरएनए पे। आरएनए में लिखेंगे, यह तीन प्रकार का होता है। यह तीन प्रकार का होता है। यह तीन प्रकार का होता है, एमआरएनए, टीआरएनए और आरएनए और आरआरएनए। तो एम प्रकार का हो गया मैसेंजर, टी हो गया ट्रांसफर और आर हो गया राइबोसोमल। ठीक है, तो आपका ये हो गया, ये आपके पूरे भी हो गए। तो आज से आपका चैप्टर भी खत्म हो गया। जो आपका चैप्टर चल रहा था कि वंशागति का आणविक आधार, आज आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके बाद आपका जो अगली क्लास होगी उसमें नया चैप्टर होगा जिसका नाम जीन अभिव्यक्ति एवं नियमन होगा। तो वो हम आपको अगली क्लास में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। इसे नोट कर लीजिए, जिससे कुछ समझ में ना आया हो तो वह पूछ सकता है। ऐसे जिसका जो कुछ छूटा हो तो वो यूट्यूब से ढूंढ सकता है। पहली सारी क्लासें उसी में पड़ी हुई हैं।